में उपचुनाव होने जा रहे हैं। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इसी कड़ी में उपचुनाव को लेकर संजीव बालियान का भी एक बड़ा बयान सामने आया। बालियान ने कहा कि जातिवाद फैलाने वाले ठेकेदारों से दूर रहे। आगे कहा कि चुनाव के समय आते हैं, जातिवादी ठेकेदार को भगाना भी जरूरी है। अपने बयान में आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, माहौल तो अच्छा है और राजनीतिक समीकरण भी बेहतर है, मिथिलेश जी के पक्ष में दिखाई देता है। ये है कि लोगों में उत्साह सा हो जा, क्योंकि जब भी उपचुनाव आता है तो पोलिंग परसेंटेज की एक समस्या रहती है। तो मन से तो सब तैयार है, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को वोट देने के लिए। पोलिंग परसेंटेज हो, यही सबसे अनुरोध करने के लिए सबके बीच में। अच्छा, लगातार जातिवाद को लेकर पंचायतें शुरू हो गया है कि हम क्या भाई, यही काम तो मेरे साथ हुआ। जब भी तो यही हुई थी पंचायतें, हर जाति के ठेकेदार खड़े हो गए थे कि भाई हमें तो भाजपा को हराना है, हमें तो सपा को वोट देनी है, चाहे वो किसी भी समाज के। आपने तो खूब पंचायतें कवर करी है सारी की सारी। वही माहौल यहाँ बनाने का प्रयास है। अब वे ठेकेदार वहां से तो भाग गए। मुजफ्फरनगर लोकसभा से तो चुनाव के बाद ना सहारनपुर में दिखाई दे रहे, ना कैराने में, ना मुजफ्फरनगर लोकसभा। जितने ठेकेदार थे, अब वो ठेकेदारों को दोबारा जगह मिल गई। पेड़ है सब ठेकेदार, ये सब संविदा कर्मी की नौकरी पे हैं। जब इन्हें बुला कर लगा लिया था नौकरी पे, जब चुनाव आवे, यही लोगों के बीच में कहना भाई इन ठेकेदारों से बचकर हो। ये जो बिरादरी के ठेकेदार हैं, ये किसने बनाए अध्यक्ष? हमारी तो समझ में नहीं आया। 100 संगठन बन रहे, 50 संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजफ्फरनगर में। कोई किसी जाति के नाम से संगठन बना, कोई किसी। ये सब समाज को दिग्भ्रमित करने की चाल है। ये हमारे अंदर तो फूट डलवाना चाहते हैं, अपने अंदर कहीं जाति की बात नहीं करते। तो सर्व समाज से यही निवेदन है, भाई जाति को पीछे छोड़ो। एक जाति के साथ तो कोई गांव का प्रधान भी नहीं बन सकता। कोई बन सकता तो बताओ। विधायक तो बहुत दूर की बात है, सर्व समाज विधायक बनाता है। मुद्दों पर चुनाव लेकर आओ ना भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में कैसी चल रही है, केंद्र में कैसी चल रही है, चुनाव इस पर होना चाहिए। उम्मीदवार हमारा बेहतर है, उनका बेहतर है। ये कहां से आगे जातिवादी संगठन? भाई इन जातिवादी संगठनों को जिले से बाहर निकाल कर गंगा जी में फेंकना पड़ेगा। और ये जो जाति की बात करें, ये ठेकेदार हैं, इन्हें भी भगा के बॉर्डर पार करवा दो, जब ये जिला शांत रहेगा और सुरक्षित रहेगा। संजीव बालियान की राजनीति में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, किस तरह का प्रभाव आगे पड़ेगा? पहले तो बताया ना, मुजफ्फरनगर लोकसभा हमारे, आज ये यहाँ घुस गए, आगे फिर यही काम करेंगे लोग। इन्हें तो एक बार तो सबक सिखाना पड़ेगा ना। सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है वोट की ताकत, जिससे न पता लग जा भाई तुम्हारी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अरे भाई, जाति की बात चुनाव खत्म होती क्यों नहीं करता? भाई मिथिलेश पाल है, सर्व समाज की उम्मीदवार है, तो सब साथ लेकर क्यों लगते? मिथिलेश के गुण देखो, पार्टी को देखो, एनडीए को देखो, ये जाति कहां से आ गई? स्नान मेला है वो इस बीच में चुनाव को प्रभावित करे। इससे जो विपक्ष है यानी समाजवादी पार्टी के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं कि हिंदू वोट गंगा स्नान में चली जा रही और हम चुनाव जीते। भाई उनके उत्साह को तोड़ देंगे हम। 13 तारीख को सब गांव में रहेंगे। जो चले भी गए वो भी सुबह वापस आ जाएंगे और कोशिश करेंगे 13 की शाम को चले, और हम भी साथ चलेंगे। मैं तो हर बार गंगा स्नान में साथ रहता हूँ, इस बार हम साथ चलेंगे। हम भी इस चाल को उनकी समझ गए हैं। दो ही उनका काम ही कुछ नहीं, गंगा स्नान का बहाना है, और दूसरा है जातिवादी संगठन में जो तैयार कर रखे, जो उनके पेड़ लोग हैं, वे दोबारा मैदान में आ गए। वे उनके द्वारा ही इस तरह की हरकतें करना चाहते हैं। इसका जवाब जनता को इस बार देना है। भाजपा और आरएलडी संगठन के लोग हैं, कुछ अभी निष्क्रिय नजर आ रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना? नहीं, सब सक्रिय है भाई, ऐसा कुछ नहीं। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई कहीं है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई संगठन का काम कर रहा है, कोई जनता के बीच में। बढ़िया कोऑर्डिनेशन है, बढ़िया उम्मीदवार है, इससे बेहतर समीकरण नहीं हो सकता।